ऐसा उसने हुलिया बनाया हुआ था। जब तांत्रिक बाबा नानक के सामने पहुंचा तो बाबा नानक कीर्तन कर रहा था। उसी संगत बड़े प्रेम से श्रवण कर रही थी। लोगों ने अब सभी तांत्रिक को देखा तो वह बहुत डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है और वह अपने जादू से कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने बाबा नानक की तरफ देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बाबा नानक के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि वह तो तांत्रिक की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ताकि ने जब ये दृश्य देखे तो वे गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने गले से एक नरमुंडी की खोपड़ी निकाली और उस पर मंत्र पढ़कर बाबा नानक की तरफ फेंक दिया। लोगों ने जब भी ये देखा तो वे डर के मारे कांपने लगे। लेकिन तभी उन्हें एक चमत्कार नजर आया। वो खोपड़ी बाबा नानक तक नहीं पहुंची और हवा में ही उसे आग लग गई और वही राख बनकर जमीन पर गिर पड़ी। जब तांत्रिक ने अपना जादू के ये हर्ष होते देखा तो उसे थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसे अपने शक्तियों पर बहुत घमंड था। फिर उस तांत्रिक ने एक पेड़ की तरफ हाथ किया। ऐसा करते ही पेड़ हवा में उड़ने लगा और तांत्रिक ने उस पेड़ पकड़ लिया और फिर बाबा नानक की तरफ फेंक दिया और लोग ये देखकर भयभीत हो गए। लेकिन तभी लोगों ने एक चमत्कार देखा। बाबा नानक ने पेड़ की तरह एक नज़र डाली और पेड़ हवा में ही रुक गया। जब तांत्रिक ने ये देखा, लेकिन कुछ समय पश्चात तकरीबन 1923 ईस्वी में पेड़ नीचे गिर गया और तभी कृष्ण पेवजी पर प्रोफेसर बाबा करतार सिंह ने पेड़ का वैज्ञानिक निरीक्षण किया और उन्हें यह नतीजा मिला कि जो पेड़ टूटा है वह बाबा नानक के समय का ही है। और फिर कुछ समय के बाद लोगों ने चमत्कार देखा कि वह मुरझाया हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हुआ गया। उसके बाद प्रोफेसर उसने संगत को सहयोग लिया और 1935 ईस्वी में वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण शुरू कर दिया। आज संगत गुरुद्वारा गुरु नानक दत्तुन साहिब के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक उड़ीसा में स्थित है। धीरे धीरे गुरुद्वारा में प्राचीनता बढ़ने लगी और इसके साथ साथ सिख संगत भी उड़ीसा में बढ़ने लगी और फिर गुरुद्वारा का निर्माण बहुत ही शानदार और भव्य तरीके से किया गया। इस गुरुद्वारे के आसपास बाबा श्री चंद की मठ भी है और लोग कहीं कहते हैं कि इस उदासी मठ ने ही गुरुद्वारे की सेवा संभाली हुई है। देश विदेश में लोग इसे गुरुद्वारे के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, इस सुंदर साखी हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो पूर्ण सतगुरु होता है उन्हें धरती पर भगवान भी भेजता है, ताकि वे भूले भटके लोगों को सही रास्ता दिखाने में वापस सचखंड ले जा सके। और ऐसा पूर्ण संत कोई नहीं नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह तो मालिक के हुक्म से ही यहाँ पर आया है और यह आकर लोगों का भला करना है। दोस्तों, ये संसार में कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग जो हैं फरिश्ताओं को नहीं पहचान पाते और अपने घमंड के कारण उसे नुकसान पहुंचाने कोशिश करते हैं ताकि अपनी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन दोस्तों, ऐसे संत का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनके बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, ईश्वर ने नाम के खजाने की चाबी संतों के हाथ में दी है और एक पूर्ण संत के अपने शिष्य को वे युक्ति बताता है, वे उपाय बताता है जिससे शिष्य अपने अंदर बैठे मालिक के मिलाप कर सके। ये यहाँ पर बाबा नानक कहता है कि गुरु के बिना ईश्वर की महिमा का जा सकती है। गुरु इससे शिष्य अपने अंदर बैठे मालिक की मिलाप कर सकता है। ये बाबा नानक कहता है कि गुरुदेव बिना ईश्वर की महिमा नहीं जा सकती।